अपने सपनों को करे साकार, लक्ष्य को बनाए जीवन का आधार। नमस्कार दोस्तों, एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, लगातार हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपके लिए रोज नई क्लास लेके आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा भाई, आरओ एआरओ की परीक्षा में अब हमारी ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। मुश्किल से अगर मैं बात करूं तो आपसे कि हमारे पास 1.25 महीने का भी टाइम रह गया, मुश्किल से 40 दिन भी के ही रह गए हैं। ये तो आपका कुछ एक आध दिन आप लोगों के न्यू ईयर में बीत जाएंगे। बहुत से ऐसे मेरे मित्र होंगे जो न्यू ईयर पार्टी बनाने बाहर चले जाएंगे। तो भाई मैं मानता हूं कि आपकी 2 जनवरी तक तो आप पढ़ने वाले अब नहीं हैं। उसके बाद आपके पास दिन रह जाते हैं मुश्किल से 40 दिन। ठीक है, तो अब भी भाई सीरियस हो जाइए और पढ़ाई पे आ जाइए दोबारा से। हम बात कर लेते हैं। चलिए, हिंदी के हम टॉपिक आपके सामने लेके आ रहे थे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं भाई, विलोम शब्द का रिवीजन लगातार हम आपके साथ करते आ रहे हैं। मैंने आपको पढ़ाया भी है और विलोम शब्द को ही लेके मैं आज आपके सामने एक और नई क्लास लेके आया हूं। भाई बात करते हैं, देखिए यहां आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। भाई हमसे पूछ रहा है सापेक्ष का विलोम है। सापेक्ष का विलोम क्या है भाई? क्या होगा भाई? असापेक्ष होगा, निष्पक्ष है, आपेक्ष है या निरपेक्ष है? तो भाई मैं आपसे यहां पे अगर बात कर लूं तो आप एक चीज पे थोड़ा गौर देना। जैसा मैं आपको बताते आ रहा हूं भाई, हमने उपसर्ग परिवर्तन पे भी पढ़ रहे थे। परिवर्तन, तो आप एक चीज में ध्यान रखिए भाई, उपसर्ग परिवर्तन जब भी हम करेंगे, उपसर्ग परिवर्तन करके हम करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई? उपसर्ग परिवर्तन में आप सबसे ज्यादा आपको परिवर्तन देखने मिलेगा, वो उपसर्ग मिलेगा, अनुपसर्ग। उसके बाद अगर मैं दूसरे नंबर पे बात कर लूं, पहला ये हो गया, दूसरे पे बात कर लूं तो भाई आपको निरुपसर्ग सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इन्हीं दोनों उपसर्ग में आप उपसर्ग परिवर्तन करिएगा। भाई देखिए यहां सा दिया गया है, सा को हमें बदलना है तो हम यहां अन लगा के या निर लगाएंगे तो हम देख लेते हैं भाई, असापेक्ष नहीं होगा, असापेक्ष नहीं होगा, उपसर्ग परिवर्तन नहीं है यहां पे। भाई निष्पक्ष दिया है, ये तो निष्पक्ष दिया है, ये भी नहीं होगा। अब मैं बात कर लूं भाई आपेक्ष की, तो मैं बता रहा हूं भाई आपको, जब भी हमने उपसर्ग परिवर्तन पे अगर बात करी है तो हमने अन या निर का ज्यादा प्रयोग किया है। तो भाई हम आपेक्ष नहीं होता है। सापेक्ष की अगर मैं बात कर लूं, सापेक्ष भाई हो गया किसी के सामने चीज। सापेक्ष की बात कर लूं तो सामने की बात कर रहा है भाई, सामने बैठा है या सामने रखी हुई चीज है भाई, सामने की बात कर रहा है। और पीछे की बात मैं कर लूं तो असापेक्ष भाई नहीं, निरपेक्ष होगा। निरपेक्ष मतलब बिना किसी डर या बिना किसी उसके भाई बोल दिया निरपेक्ष। सही है, आगे बात कर लेते हैं। इसी में भाई आगे की श्रृंखला में हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया भाई, समास का विलोम नहीं है। देखिए भाई एक शब्द आ गया है नहीं है, तो इस पे विशेष ध्यान देना है। बहुत से लोग पढ़ लेंगे भाई समास का विलोम लगाया है विग्रह, कहां गया? विग्रह लगा दिया भाई, लगा दिया, समास पढ़ा और विग्रह लगा दिया। क्यों? हमने क्या पढ़ा है भाई? हमने यही पढ़ा है, अधिकतर हमने टॉपिक भी पढ़ा है भाई, क्या पढ़ा है? समास विग्रह, समास विग्रह पढ़ा है हमने, यही चीज हम पढ़ते आए। तो भाई ये चीज नहीं पढ़नी है, हमें क्या पढ़ना है? पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है पूरा। क्वेश्चन पढ़ना है, क्या दिया है? कह रहा है समास का विलोम नहीं है। विलोम नहीं है की बात कर रहा है, तो भाई विलोम नहीं है देख ले तो भाई विग्रह होता है, नहीं होगा। समास का व्यास भी होता है, नहीं होगा। और भाई मैं इधर बात कर लूं तो समास का मतलब खंड होता है भाई, बिल्कुल होता है। इसलिए इसका जो हो जाएगा संग्रह नहीं होगा। संग्रह जो है समास का विलोम नहीं है। क्या है? समानार्थी है। समास का मतलब होता है इकट्ठा करना किसी को। समास का मतलब इकट्ठा शब्दों को अगर इकट्ठा करके बात करें तो समास कहलाता है। जैसे समास में आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा भी भाई, आपके वैसे आरओ यारों में टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें देखेंगे अगर इम्पोर्टेंट होगा तो हम आपको समास भी पढ़ाएंगे, तब समास की प्रॉपर बात वहां पे करेंगे। यहां पे हम बात कर लेते हैं, समास का मतलब भाई जोड़ होता है और संग्रह का मतलब भी वही होता है, इसलिए संग्रह इसका सही आंसर हो जाएगा। कि भाई हमसे पूछा नहीं है, भाई हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है? भाई त्रुटिपूर्ण मतलब गलत है। क्या है भाई? आपेक्ष उपेक्ष है, बिल्कुल सही होता है भाई। हमने पढ़ के आए हैं भाई, अपेक्षा का
उपेक्षा होता है, बिल्कुल होता है भाई। हमने यहाँ पढ़ा है, क्या नाम है, अग्रज का अनुज होगा, बिल्कुल होगा भाई, ये नहीं होगा। आदान का प्रदान होता है, बिल्कुल होता है भाई। उन्नत का अवगत नहीं होता है, क्या होता है, उन्नत का अवनत नहीं होता है, अवगत नहीं होता। उन्नत का क्या होता है, अवनत भाई, अवनत होता है, उन्नत का अवगत दिया गया है, नहीं होता है। इसलिए सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं भाई। आगे देखो, कह रहा है संधि का विलोम है। संधि का भाई क्या हो जाएगा, उपसंधि हो जाएगा, शत्रुता हो जाएगा, वैमनस्य हो जाएगा, या विग्रह हो जाएगा। तो भाई मैं अगर यहां पे आपसे बात कर लूं भाई, संधि का आपने देखा होगा, संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद आपने पढ़ा होगा। अगर हम विच्छेद की बात कर लें तो विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। संधि का अगर मैं बात करूं तो संधि की अगर मैं यहां हिंदी में बात कर लूं तो मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, जोड़ना होता है। जैसे आप, मैं बात करूं अगर हिस्ट्री में आप देखेंगे तो आपने बहुत सी चीजें पढ़ी होंगी कि यहाँ की संधि आप अगर हिस्ट्री में मैं बात करूं आपसे, तो आप जब भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो हमारा आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे जो 1757 से स्टार्ट होता है, उसकी अगर हम बात कर लें तो आप देखेंगे लगातार अंग्रेजों द्वारा संधि की जाती थी। संधि का मतलब अगर होता है भाई जोड़ना, किसी से संधि कर लेना, संधि का मतलब हो गया जोड़ना। इसी तरीके से अगर हम पुराने में चले जाएं, प्राचीन इतिहास में से थोड़ा आगे आ जाते, मध्य इतिहास में आ जाते, तो वहां भी आप देखेंगे बहुत जगह संधि देखने को मिलेंगी। तो संधि का यहां मतलब हमारा हो जाता है जोड़ना, इसलिए संधि का मतलब हो गया जोड़ना। तो उपसंधि नहीं होगा, क्यों भाई, उपसंधि मतलब अगर उसने संधि तो करी है, उपसंधि मतलब संधि से छोटी। शत्रुता, शत्रुता तो भाई की बात करूं तो शत्रुता किसी से शत्रुता कर लेना, ये भी नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात कर लूं वैमनस्य, वैमनस्य भी नहीं होगा भाई। संधि का जब हमें पता है, संधि का मतलब होता है जोड़ना, तो उल्टा क्या होगा इसका, उल्टा अगर हम बात कर लें तो भाई तोड़ना होगा बिल्कुल, या अलग करना भी हो सकता है, ठीक है, अलग करना भी हो जाएगा भाई। तो इसी तरीके से हम जब देखें विलोम हमें दिया गया है भाई, तोड़ना या अलग करना, तो अलग करना, तोड़ना, इनमें से किस वाले ऑप्शन में हमारा बन जाता है अर्थ, जो अगर हम देखें तो किस में बन जाता है भाई, विग्रह में बन जाता है। विग्रह का मतलब होता है भाई अलग कर दिया, विग्रह मतलब तोड़ दिया। अगर कोई चीज जैसे माला है, माला में भाई एक एक मोती करके हम जब पिरोते हैं तो वो संधि, उसको संधि मान लेंगे भाई हमने जोड़ के बनाई है, और वो जब टूट जाती है तो विग्रह हो जाता है, एक से अलग हो जाता है। अगर मैं यहीं पे जैसे आपसे बात कर लूं, किसी भी संधि में अगर मैं बात करूं आपसे, तो भाई आप देखिएंगे पवन का कभी पढ़िए आप, पवन की अगर हम बात कर लें तो क्या होता है भाई, पवन की अगर हम बात कर लें तो यहां पर पौधन अन होता है, ठीक है। तो यहां पे हमने अलग जो कर लिया, इसका विग्रह कर लिया, ये संधि है। तो वही हम बात यहां पर कर रहे थे आपसे कि अगर विग्रह जो यहां पे दिया गया है, इसका सही आंसर इसलिए होगा कि भाई विग्रह, संधि का मतलब हो गया जोड़ना और अलग करना हो गया विग्रह। आगे बात कर लेते भाई। देखिए हमसे पूछा है अवनत का विलोम है। देखिए हम पीछे पढ़ के आए थे अभी अवनत का विलोम, तो हम आसानी से निकाल लेंगे। क्या होगा भाई, अवनगत हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा, नवत हो जाएगा, या नत हो जाएगा। तो मैंने आपको भाई बताया भी था, अवनत का हमारा जो विलोम होता है क्या होता है, उन्नत होता है, ठीक है। हम यहां पीछे पढ़ के आए थे, आप पीछे देखेंगे, पीछे के अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो आंसर इसका सही देखेंगे। आगे बात कर लें भाई, हमें दिया है साधु नहीं है, साधु है। यहां पे हम बात कर लेते हैं, सही कर लेते हैं इसको थोड़ा भाई, ये साधु है, ठीक है। साधु का विलोम पूछ रहा है हमसे भाई, कह रहा है साधु का विलोम क्या हो जाएगा, साधु का विलोम क्या हो जाएगा, साधुनी हो जाएगा, सन्यासिनी हो जाएगा, साध्वी हो जाएगा, या असाधु हो जाएगा। तो भाई साधु के अगर मैं विलोम की बात कर लूं तो बहुत से मेरे भाई बंधु क्या करेंगे भाई, साधु का लिंग परिवर्तन करके उसको साध्वी बना देंगे, सन्यासी कर देंगे या साधुनी कर देंगे। लेकिन भाई जो लोग इसको करने वाले हैं वो गलत कर रहे हैं। साधु का जो विलोम हो जाएगा, सॉरी, साधु का जो विलोम हो जाएगा वह असाधु हो जाएगा। साधु का मतलब हो गया सन्यासी,
सन्यासी की अगर हम यहाँ पे बात कर लें, सन्यासी का विलोम सन्यास नहीं हो जाएगा, साधु का विलोम नहीं होगा, साधु का विलोम यहाँ पे असाधु होगा। साध्वी, साधुनी और सन्यासी तीनों विलोम, सन्यासिनी तीनों आपके जो है समानार्थी हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है भाई पुष्ट शब्द का विलोम क्या होगा। पुष्ट, हष्ट पुष्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। देखिए भाई पुष्ट का विलोम क्या होगा, पुष्ट के विलोम की हमें बात करनी है। भाई क्या हो जाएगा इसका पुष्ट का विलोम, क्या क्षीण है, दुष्ट है, पुरस्कार है, प्रकृति है। तो भाई मेरे जितने भी भाई बंधु कमेंट बॉक्स में टाइप करके जल्दी से जल्दी बताएं कि भाई साधु का वो जो पुष्ट का विलोम यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए पुष्ट के अगर हम यहाँ पे विलोम की बात कर लें तो भाई पुष्ट का मतलब होता है हष्ट पुष्ट, मतलब पुष्ट है, हर चीज एकदम उसके शरीर बहुत बढ़िया करके बना रखा है, उसने जिम से मार के बढ़िया करके एकदम सही है भाई, ताकत भरा आदमी है, किसी भी काम को कर लेता। आप अधिकतर देखिए भाई अब तो फिर भी कम होता है, गाँव में आपको फिर भी मिल जाएंगे। पहले आपने देखा होगा पहलवान लोग, आपने देखा होगा अधिकतर भाई गाँव में पहलवानी चलती थी, तो वहाँ के लोग भाई दंड वंड लगा के अपने आराम से हष्ट पुष्ट रहते थे। तो यहाँ पुष्ट का मतलब हो गया भाई हष्ट पुष्ट आदमी। अब उसी का विलोम क्या होगा, एक भाई एकदम बलवान बंदा है। हाँ इसका सही अगर मैं बात करूँ तो भाई बलवान अगर हम कह सकते हैं, तो बलवान का क्या होगा भाई, बलवान जो है बहुत ताकतवर है, उसका क्या होगा जिसमें बल नहीं है, बल नहीं है तो वो क्या होगा भाई, पुरस्कार होगा, बिल्कुल नहीं होगा, काट देंगे हम। ऐसे देखिए आप सबसे पहले कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दिखता है यहाँ पर शब्द दिया गया है तो उसका आप अर्थ निकालने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले उसका अर्थ निकालने की कोशिश कीजिए। जब आप अर्थ निकाल लेंगे, उसके अर्थ में पहुंच जाएंगे तो उसका विलोम बहुत जल्दी पकड़ लेंगे आप। जैसे कुछ के तो एकदम विलोम आते ही देखते ही बना देंगे, लेकिन जब आप एक पकड़ लेते हैं कि हाँ भाई ये इसका जो है अर्थ निकल गया है, ये इसका सही आंसर होगा, तो उसका जब आप देख लिए भाई बलवान, बल जिसमें है वो पुष्ट आदमी है, जिसमें बल नहीं होगा तो वो क्या होगा भाई, वो क्षीण हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। दुष्ट नहीं होगा, दुष्ट का मतलब जो मतलब दुष्ट का मतलब बहुत दुष्टतारी है, बहुत मतलब उपद्रव बचाता रहता है, गलत कामों में रहता है, वो दुष्ट बंदा हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर प्रकृति तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रकृति भाई हमारे प्रकृति से बात कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया हमारा, क्षीण हो गया। क्षीण मतलब जिसमें बल नहीं है, पुष्ट मतलब बलवान आदमी। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। भाई आगे हमसे पूछ रहा है, देखिए गुण शब्द का विलोम है। गुण शब्द का विलोम भाई क्या होगा, द्वेष हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ग्रस्त हो जाएगा या गुण हो जाएगा। तो भाई बंधु जितने भी मेरे हैं सर, आप सबसे पहले तो देखिए आप लोगों से, हमारे जितने भी लोग हैं हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनसे एक ही शिकायत बहुत बड़ी है हमारी और बहुत ज़्यादा है, क्या कि आप लोग भाई कमेंट नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते और लाइक तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो भाई हमने आपको बताया था जितने भी आप लाइक करते हो उतनी हमारी एनर्जी बूस्ट होती है, हमें पढ़ाने में मज़ा आता है भाई। हमें लगता है कि हमारे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ तो रहे हैं। और मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ भाई, 40 दिन भी नहीं रह गए हैं आपके एग्ज़ाम को। सही से अगर देखा जाए तो बीच में 26 जनवरी भी आने वाली है। बहुत से मेरे भाई बंधु जो इस समय जॉब में भी होंगे और अच्छी पाने के लिए RO की तैयारी कर रहे होंगे, तो भाई उनका 26 जनवरी अगर गवर्नमेंट जॉब में इस समय पद पर हैं तो ऐसी बीतने वाला है कि भाई 26 तारीख को आपको जाना पड़ेगा। उसकी तैयारी भी करोगे, थोड़ी बहुत तैयारी में जुट जाते हो तो वो छुट्टियां जा रही हैं, 2 दिन मान के चलो। इधर मैं आपको बता रहा हूं भाई मंथ एंड हो रहा है, नया साल आने वाला है और आप सब बंधुओं को भाई मेरी तरफ से एडवांस में भी हैप्पी न्यू ईयर मैं आपको बोल रहा हूं। तो उस चीज़ में आप ध्यान रखिए भाई, आपका नया साल आने वाला है और नए साल की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ भी हों, आने वाला है, एडवांस में दे दी गई हैं। तो उसी के साथ मैं यही कह रहा हूँ भाई, आपका दिन उसमें भी कुछ खराब होने वाले, तो आपके पास 40 दिन मुश्किल से नहीं बचे हैं। आप सबको पता है 11 फरवरी को इसका पेपर कन्फर्म है, बिल्कुल होने वाला है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो लोग सोच रहे हो भाई यूपी पुलिस भी 11 को है तो हमारा RO हट जाएगा, भाई RO के हटने के चांस 11 फरवरी नहीं है, क्योंकि ये पहले डिसाइड हो चुका है, पहले डिसाइड हो चुका है। और यूपी पुलिस की भी भाई मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि हट जाएगा, खाली मूली मैं आपको भाई गलत सांत्वना दे दूँ आप लोग पढ़ाई से हट जाए तो, लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखिए भाई, आपके RO 11 फरवरी को होगी, कन्फर्म होगी।
तो इसलिए 40 दिन नहीं बचे हैं, तैयारी में लग जाइएगा। बात करते हैं भाई, देखिए यहां पे दिया गया गुण शब्द का विलोम क्या होगा। तो भाई गुण मतलब एक गुण, उसके अंदर गुण है किसी चीज की, अच्छाई है, तो उसका विलोम क्या होगा भाई, उसके अंदर कोई बुराई होगी, बुराई का अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई क्या होगा, गुणा क्या बुराई से रिलेटेड है, पर्यायवाची है, नहीं है भाई। ग्रस्त पर्यायवाची हो सकता, नहीं हो सकता भाई, बुराई का अर्थ ग्रस्त नहीं हो सकता। इधर आ जाते गुण, ये तो गुण की बात कर रहा भाई, गुण, ये गुण है, ये गुण है, तो ये भी नहीं होगा। तो भाई इसका सही आंसर में क्या मिल जाता है, द्वेष। द्वेष का मतलब भाई उसके अंदर कोई ना कोई बुराई है। आगे बात कर लेते हैं। आगे भाई हमसे पूछ रहा है संयोग का विलोम है। देखिए संयोग का विलोम क्या होगा भाई, कुयोग हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा, दुर्योग हो जाएगा या वियोग हो जाएगा। तो भाई अगर संयोग की बात कर लूं तो संयोग मतलब जुड़ाव भी हो गया, यहां से संयोग है भाई, जुड़ाव है। तो संयोग का मतलब जब जोड़ना है तो भाई उसका अर्थ क्या होगा, तोड़ना, मतलब अलग करना। तो अलग करने की अगर हम यहाँ पे देख लेते तो भाई कुयोग नहीं होगा, अर्थ इसका इससे रिलेट नहीं होता, दुर्योग भी नहीं होगा, सहयोग तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो क्या आंसर बचे आता हमारे पास भाई, वियोग। वियोग मतलब बिछड़ना, संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब बिछड़ना। आपने देखा होगा, और बहुत से मेरे भाई हिंदी वाले होंगे जो पढ़े होंगे, जब कहते हैं कि भाई एक शब्द, एक सिचुएशन बताता हूं, जब भाई कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से अलग होती है तो हम उसको कहते हैं कि भाई वियोग हुआ है। वियोग की यहां पे बात करें तो वियोग इसका सही आंसर है। संयोग का अर्थ जो हम विलोम होगा वो वियोग होने वाला है। आगे बात करते, देखिए वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है, संयोग का विलोम क्या है भाई। यहां देखिए वो भी मतलब क्वेश्चन तो वही है लेकिन उसके ऑप्शन बदल गए हैं, अयोग है, विरह है, वियोग है या योगहीन है। तो भाई कंफ्यूज अभी भी नहीं होना है। कंफ्यूज क्यों नहीं होना भाई, इसका सही आंसर वियोग ही होगा, विरह नहीं होगा। बहुत से भाई बंधु विरह लगाने की सोच रहे होंगे, नहीं होगा, अयोग भी नहीं होगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है नीचे दिए गए शब्द युग्म का कौन सा त्रुटिपूर्ण है। भाई त्रुटिपूर्ण है क्या है भाई, आकृष्ट का विकृष्ट है, जड़ का चेतन है, अनंत का संत होगा, या हमारा यहां दिया गया है अनुग्रह का आग्रह होगा। तो भाई मैं अगर यहां पे बात कर लूं, आकृष्ट का विकृष्ट बिल्कुल होता है, सही आंसर है गलत। जड़ का चेतन होता है, बिल्कुल होता है, ये भी गलत हो जाएगा। यहां पे भाई अनंत की बात कर लूं तो संत होता है, बिल्कुल सही आंसर है, ये सही है तो गलत हो जाएगा। भाई अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है, क्या होता है, विग्रह होता है। अनुग्रह का विग्रह होता है, अनुग्रह का भाई विग्रह होता है, इसलिए यही जो है हमारा त्रुटिपूर्ण है। सही है। आगे बात कर लेते हैं भाई अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। देखिए फिर से वही बात कर रहा है, त्रुटिपूर्ण है भाई, क्या हो जाएगा। देखिए यहां से देख लेते हैं, क्षर का अक्षर होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही बात है, सही है। समास का व्यास होता है, पीछे पढ़ के आए हैं, बिल्कुल सही है, गलत हो गया ये भी। आगे बात कर ले, स्वल्पायु का चिरायु होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल होता है भाई। स्वल्पायु मतलब थोड़ी आयु, चिरायु मतलब लंबी आयु वाला। आहार का विहार होता नहीं होता है, आहार का विहार नहीं होता है, क्या होता है, आहार का होता है निराहार, ठीक है, आहार का निराहार होता है, निराहार होता है, इसलिए यही आंसर हमारा सही हो गया है। ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इसका सही आंसर है। आगे बात कर लेते हैं भाई। आगे देखिए आ गया है आकलन का विलोम है, क्या है भाई, विकलन है, समाकलन है, प्राकलन है या संकलन है। तो भाई मगर अगर आकलन की बात कर लूं तो आकलन का सही आंसर जो हो गया हमारा वह विकलन होगा। आकलन का मतलब किसी चीज को अंकित करना, आकलन करना, उसका सही आंसर होता है विकलन। आगे बात करें, करा निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। देखिए भाई त्रुटिपूर्ण है, क्या होगा भाई, अमीश का समीस है, विनीत का उद्धत है, आधार का अध्यय है, विपत्ति का संपत्ति है। तो भाई बिल्कुल सही। अगर मैं यहां से बात करूं भाई, विपत्ति का संपत्ति होता है, बिल्कुल कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा,
होता है, रिलेट कर सकते हैं, संपत्ति का विपत्ति रिलेट हो सकता है। आधार का आधे होता है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है भाई, होता है, ये भी नहीं होगा। आगे बात कर ले भाई, बिनत का उद्धत होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है भाई, सही आंसर है। अब मैं बात कर लूं अमीस का सामीस, भाई दोनों ही समानार्थ हैं, समान अर्थ वाले हैं, क्या होगा, नहीं होता है, निरामिष होता है, निरामिष होता है, ठीक है भाई। इसका सही आंसर ये होता है, इसलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे भाई हमसे पूछा, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है भाई। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन कभी भी पढ़े तो सबसे पहले क्या करना होता है, पूरा सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़े, पूरा क्वेश्चन पढ़े, ऐसे नहीं बहुत जल्दी पढ़ ले विलोम की दृष्टि से एक युग्म और उन्होंने उठा के लगा दिया। भाई प्रत्यक्ष का परोक्ष बिल्कुल सही है, अहित का निर्यात हो बिल्कुल सही है, दृश्य का अदृश्य बिल्कुल सही है, अमीस का समीस में पढ़ा के आया हूं गलत है। तो क्या करेंगे, बहुत से भाई बंधु उन्होंने देखा पहला पढ़ा और लगा दिया, नहीं भाई पहले क्वेश्चन पढ़े, पूछ क्या रहा है ये देखें। यहां हमसे कह रहा है अशुद्ध, आपको मैंने बताया है कहीं भी आपको नहीं भी मिले, देखने को त्रुटिपूर्ण मिले, सही है, या आपको मिले अशुद्ध, तो उसको गोल गहरे में कर ले तुरंत, क्यों, इससे पता रहता है जब दोबारा निगाह उस पर जाती है तो पूरे क्वेश्चन की जगह नहीं पे चली जाएगी हमारी। हाँ भाई क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है नहीं है नहीं, नहीं है, तो यहां हम बात कर लेते हैं। चलिए भाई, तो मैंने जैसे आपको आंसर इसका बता ही दिया भाई, क्या है, अमीस समीस दोनों समानार्थी शब्द है, एक ही अर्थ है, इसलिए इसका क्या होगा मैं आपको पीछे बता चुका हूं भाई, इसका निरामिष होता है। देखिए भाई यहां पे आ गया समीस का विलोम है, तो भाई समीस का विलोम हम पढ़ के आए हैं, क्या होता है, निरामिष होता है, सही है, समीस का निरामिष होता है। आगे बात कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, बदल दिया गया है। यहां पूछ रहा है क्या भाई, निरामिष का विलोम क्या है, वहां समिस का विलोम पूछा था, यहां निरामिष का विलोम पूछ रहा है, क्या होगा भाई, अमिष होगा, अमीष हो जाएगा, ठीक है। मांसाहारी शाकाहारी का विलोम है भाई, मांसाहारी जो है मांसाहारी शाकाहारी का विलोम है। आगे बात कर लेते हैं भाई, आगे हमसे पूछ रहा है इसिप्त का विलोम है, क्या होगा, अनिसिप्त हो जाएगा, अधिसिप्त हो जाएगा, कुतिसिप्त हो जाएगा या अभिसिप्त हो जाएगा। तो भाई आपको मैंने बताया था इसिप्त में हम क्या लगाएंगे, अनिसिप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। और कौन सा उपसर्ग लगा के बनाया है, कौन सा उपसर्ग को जोड़कर बनाया है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। आगे बात कर लेते हैं भाई, हमसे पूछ रहा है स्वजाति का विलोम क्या होगा, क्या होगा भाई, अजाति होगा, सुजाति होगा, विजाति होगा या कुजाति होगा। तो भाई अगर मैं सुजाति की बात कर लूं, स्वजाति, स्वजाति का मतलब अपनी जाति वाला, अपनी जाति की बात कर रहा है, अपनी जाति वाला, तो अपनी जाति वाला जब स्वजाति हो जाएगा तो फिर इसका विलोम क्या होगा भाई, अपनी जाति वाला नहीं, विपरीत जाति वाला, दूसरी जाति वाला। तो भाई क्या अजाति हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं दूसरी जाति की बात कर लूं तो अजाति उसके अर्थ के लिए है, नहीं होगा भाई, सुजाति भी नहीं होगा, कुजाति भी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा विजाति, विजाति मतलब विपरीत जाति वाला। आगे बात कर लेते हैं, करा निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है, क्या है भाई, उन्मूलन का सही विलोम है क्या है, अवरुद्ध है, निर्माण है, समृद्धि है या रोपण है। उन्मूलन का अगर मैं यहां पे सही वाली बात कर लूं, सही आंसर जो हो जाएगा वह रोपण, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, आगे हमसे पूछ रहा है उन्मिलन का, वो उन्मूलन है, ये उन्मिलन की बात कर रहा है। उन्मिलन का विपरीत क्या होगा, अनुमिलन हो जाएगा, निमिलन हो जाएगा, मिलन हो जाएगा या अवमिलन हो जाएगा। तो भाई मेरे भी जितने भाई बंधु हैं इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करें, जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करके बताएं। तब तक हम बात कर लेते हैं भाई, इसका जो सही आंसर, अगर मेरे भाई अनुमिलन लगाने वाले हैं गलत है, इसका सही आंसर निमिलन हो जाएगा। आगे बात करते हैं भाई, हमसे आगे पूछ रहा है अमित शब्द का विलोम क्या होगा, सुमित है,
कुमित है, दुर्मित है या परिमित है। तो भाई अगर मैं इसके सही आंसर की बात करा लूं तो इसका सही आंसर परिमित होगा। अमित का जो होता है विलोम वह परिमित होगा। आगे बात कर लें। आगे हमसे पूछ रहा है भाई धनी का विलोम शब्द क्या होगा। क्या होगा? धनहीन होगा, अधीन होगा, निर्धन होगा या अधनी हो जाएगा। ये धा है भाई, अधनी हो जाएगा, अधनी। तो भाई जितने भाई बंधु धनी को देखकर इसका सही आंसर धनहीन लगाने वाले हैं तो वो गलत लगाने वाले हैं, गलत कर रहे हैं और गलत कर देंगे। धनी का मतलब कह रहा है जिसके पास बहुत धन है, धन से हीन की बात नहीं कर रहा भाई, धन है तो उसका क्या हो जाएगा? इसका विलोम यही हो जाएगा जिसके पास धन नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो भाई निर्धन हो जाएगा, धन से हीन है। आगे बात करते हैं, धन नहीं है जिसके पास। भाई आगे कह रहा है ये अधिकृत का विलोम है, क्या होगा भाई? अनधिकृत हो जाएगा, अनाधिकारिक हो जाएगा, प्राधिकृत हो जाएगा या अनावश्यक हो जाएगा। तो भाई अगर हम बात कर लें तो मैंने आपको बताया था भाई इसका अधिकृत का अनाधिकृत होगा, ये मैं आपको पीछे भी पढ़ा चुका हूं एक बार। आगे बात करते हैं भाई, आगे की बात करते हैं। आज के कह रहा है अनुलोम का विलोम शब्द क्या होगा? सुलोम होगा, अनुलोम होगा, वो अनुलोम है, या अनुलोम है, या अवलोम होगा या प्रतिलोम होगा। तो भाई अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं अनुलोम का विलोम क्या होगा तो इसका अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होगा, अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होगा। भाई इसी के साथ हम यहाँ आपके लिए लेके आए थे कुछ और क्वेश्चंस को। हम लगातार आपके सामने क्वेश्चंस लेके आते जा रहे हैं और हमारा प्रयास यही है कि भाई हम लगातार आपके साथ जुड़े रहें, बने रहें हमारी वीडियो में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक भाई सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हमारी वीडियो को लगातार देखते देखते शेयर भी करें। इसी के साथ जय हिंद।